हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर्स विद एमसीक्यूज़। ये एचटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से 6 to 10 तक की एनसीईआरटी से लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम सिक्स क्लास की करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज़ ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो सबसे पहले हम इसके ब्रीफ में समरी पढ़ लेते हैं कि समरी क्या है, फिर इससे एमसीक्यूज़ आसानी से कर लेंगे हम। तो इसमें क्या है कि सबसे एक बार एक जंगल में एक मादा पक्षी और उसके दो शिशु रहते थे। उनका घोंसला एक लंबे छायादार वृक्ष में था। वो वहाँ जो मैं बता रही हूँ ना, छोटी छोटी बातें, लाइनें, इन्हीं से ही क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो आप प्लीज़ इनको ध्यान से सुनना। एक बार एक जंगल में एक मादा पक्षी और उसके दो नवजात शिशु रहते थे। उनका घोंसला एक लंबे छायादार वृक्ष में था और वहाँ पर माता पक्षी दिन रात अपने छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। एक दिन जोर का तूफान आया, गर्जन बिजली व बरसात हुई और वृक्षों को गिरा दिया। लंबा वृक्ष जिसमें पक्षी रहते थे वो भी गिर गया और माता पक्षी की मृत्यु हो गई और दोनों जो नवजात शिशु थे ना, वो बिछड़ गए। दूसरी मतलब दोनों अलग अलग जगह पर जा गिरे। एक पक्षी तो है वो एक गुफा के पास जा गिरा जहाँ पर डाकू रहते थे और दूसरा पक्षी ऋषि के आश्रम में आ गिरा। थोड़े दिनों बाद जैसे जैसे पक्षी बड़े हुए वो अपने स्थान के अनुसार आचरण करने लगे। जैसे जो जो पक्षी डाकुओं के पास गिरा था वो डाकुओं के जैसा आचरण करने लगा और जो पक्षी ऋषि के आश्रम के पास गिरा था वो ऋषि के जैसा अच्छा आचरण करने लगा। एक दिन वहाँ का राजा जो है वो हिरण का शिकार करने के लिए जंगल में आया और हिरण के पीछे भागता हुआ वो जंगल में काफ़ी आगे तक आ गया और खो गया। तभी राजा जो है विश्राम करने के लिए एक गुफा के पास बैठा। तो ऊपर से पक्षी की आवाज़ आई, जल्दी आओ, राजा को लूट लो, इसके सारे गहने ले लो। और राजा ये बात पक्षी को देख के उसकी आवाज़ सुन के डर गया और वहाँ से घोड़े पे चढ़ के भाग गया। तो राजा फिर थोड़ी दूसरी जगह जाके आश्रम के पास जाके आराम करने लगा। तभी उसी के जैसे पक्षी की आवाज़ आई, जेंटल आवाज़ आई कि आइए श्रीमान, अंदर आइए और आराम कर लीजिए, पानी ग्रहण करिए करिए। तो राजा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। तभी ऋषि में आश्रम में ऋषि आ गए और उन्होंने राजन को अंदर बुलाया और कहा कि आइए राजन, आराम कीजिए और मेरे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। तभी राजा ने ऋषि को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे एक वहाँ पर एक पक्षी था जो इस तरह का आचरण कर रहा था और उसी के जैसे पक्षी यहाँ पे है जो इतना मतलब व्यवहार में इतना अच्छा है। तभी ऋषि ने उसको बताया राजा को कि जिसकी संगति जो जिस संगति में रहता है वो वैसा ही आचरण करता है। ये सब संगति का परिणाम है। तो ये स्टोरी है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर बोर्न बेबीज। तो ऑप्शन ए इन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी इन ए हट, ऑप्शन सी ऑन द विंडो सील ऑफ ए हाउस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देन आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड दे हैव देयर नेस्ट। उनका घोंसला कहाँ था। ऑप्शन ए इन ए स्मॉल सेडी ट्री, ऑप्शन बी इन ए टॉल सेडी ट्री, ऑप्शन सी ऑन द ग्राउंड इन ए बुरो, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देन आंसर इज ऑप्शन बी इन ए टॉल सेडी ट्री। क्वेश्चन नंबर 3, वट who look who took care of our little ones day and night. Option A the father bird, option B the neither bird neighbor bird, option C themselves, option D the mother bird. Then answer is option D the mother bird. Question number 5, what blew down many trees. पेड़ों को कौन बाहर ले गया। ऑप्शन ए थंडर, ऑप्शन बी लाइटनिंग एंड रेन, ऑप्शन सी द विंड, ऑप्शन डी all of the above. Then answer is option D all of the above. Question number 6, what hit the next and killed the bird. Option A big heavy branch, option B an arrow, option C a bullet, option D none of these. Then answer is option A big heavy branch. Question number 7, fortunately for the baby birds the strong wind blew them away to the other side of the, option A river, option B tree, option C forest, option D none of these.
Then answer is option C, forest. Question number 8. Where did one of them come? वो वो एक कहाँ आ गए, उनमें से जो दो बेबी पक्षी थे वो कहाँ आ गए? ऑप्शन ए नियर ए केव, ऑप्शन बी नियर ए स्ट्रीम, ऑप्शन सी नियर ए गार्डन, ऑप्शन डी नियर ए हट. देन आंसर इज ऑप्शन ए नियर ए केव. क्वेश्चन नंबर 9. वेयर डिड ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव? डाकुओं की गैंग कहाँ रहती थी? ऑप्शन ए इन एन ईव आउटसाइड द सिटी, ऑप्शन बी इन एन आश्रम, ऑप्शन सी इन ए केव, option D on a hill. Then answer is option C in a cave. Question number 10. The other landed outside blank a little distance away. Option A hermit's ashram, option B a rishi's ashram, option C a sannyasi's ashram, option D a sadhu's ashram. Then answer is option B a rishi's ashram. Question number 11. One day the king of the country came. Option A to the river to have bath. Option B to the ashram of a rishi for his blessing. Option C to the battlefield to face the enemy. Option D to the forest to hunt. Then answer is option D to the forest to hunt. Question number 12. What did the king ride after? राजा जो है वो किसके पीछे भागा, मतलब किसके शिकार करने के लिए? ऑप्शन ए डियर, ऑप्शन बी ए लायन, ऑप्शन सी ए स्टेग, ऑप्शन डी ए टाइगर. देन आंसर इज ऑप्शन ए डियर. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट हैपेंड विद द किंग इन द फॉरेस्ट? ऑप्शन ए लॉस्ट हिज हॉर्स, ऑप्शन बी लॉस्ट हिज वे, ऑप्शन सी लॉस्ट हिज गन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. देन आंसर इज ऑप्शन बी लॉस्ट हिज वे. क्वेश्चन नंबर 14. वेयर डिड द किंग कम? कि राजा कहाँ आया? ऑप्शन ए टू द अदर साइड ऑफ द फाउंटेन, ऑप्शन बी टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीम, ऑप्शन सी टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. देन आंसर इज ऑप्शन सी टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 15. वेरी टायर्ड बाय नाउ he got off his horse and sat down under a tree. The tree was option A near a cave, option B near a reed, option C near a rishi's ashram, option D near an inn. Then answer is option A. Question number 16. He heard faint noises. उसने faint noises सुनी. Option A issuing from the cave, option B issuing from the ashram, option C issuing from the hut, option D issuing from the forest. Then answer is option A issuing from the cave. Question number 17. What did the king see on the tree? Option A big brown chimpanzee, option B a big brown bird, option C a monkey, option D none of these. Then answer is option B a big brown bird. Question number 18. Soon he came to be a clearing which looked. Option A. Question number 18. Soon he came to be a clearing which looked. Option A like a playground. Option B like a meadow. Option C like an ashram. Option D like a cornfield. Then answer is option C like an ashram. Question number 19. Where did he hear suddenly? What did he hear suddenly? उसने अचानक क्या सुना? Option A gentle voice, option B a coarse sound, option C a rigid voice, option D a scolding voice. Then answer is option B a coarse sound. Question number 20. Who welcomed the king? Option A the rishi, option B a bird, option C a vagant boy, option D none of these. Then answer is option B a bird. Question number 21. This one looks like the other bird outside the cave. Who said these words? Option A the rishi, option B the bird, option C the robber, option D the king. Then answer is option D the king. Question number 22. He is my brother but he has made friends with robbers. Who said this? Option A the bird outside the cave, option B the bird outside the rishi's ashram,
Option C, the bird in the sky. Option D, none of these. Then answer is option B, the bird outside the Rishi's ashram. Question number 23. Please come inside the and make yourself at home. You look tired. Rest for a while. Then you can share my food. Who said this and to whom? Option A, the king to the Rishi. Option B, the Rishi to the king. Option C, a robber to the king. Option D, none of these. Then answer is option B, the Rishi to the king. Question number 24. Who told the story of two birds to the Rishi? Option A, the king. Option B, the robber. Option C, both A and B. Option D, none of these. Then answer is option A, the king. Question number 25. The forest is full of surprises. Who said this? Option A, the Rishi. Option B, the bird. Option C, the king. Option D, none of them. Then answer is option A, the Rishi. Question number 26. The holy man smiled and said, after all, one is known by the company one keeps. Who is the holy man here? Option A, the king. Option B, the robber. Option C, the Rishi. Option D, none of them. Then answer is option C, the Rishi. Question number 27. Which one of the following sums up the story best? कि इसका जो sum up है वो क्या है, मतलब moral क्या है? Option A bird in hand is worth two in a bus. Option B, one is known by the company one keeps. Option C, a friend in need is a friend indeed. Option D, none of these. Then answer is option B, one is known by the company one keeps. अब नेक्स्ट चैप्टर है द फ्रेंडली मोंगूज। अब हम इसकी भी थोड़ी सी समरी कर लेते हैं पहले। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में अपने छोटे से बेटे के साथ रहते थे। वे उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे एक साथी की आवश्यकता होगी। यह पालतू जानवर हमारे बेटे का साथी बनेगा। उसकी पत्नी को यह विचार पसंद आया। एक शाम किसान अपने साथ एक छोटा सा नेवला लेकर आया। यह एक सीसू नेवला था, ए बेबी मोंगूज। उसकी पत्नी ने कहा, मगर यह शीघ्र ही बड़ा हो जाएगा। यह हमारे बेटे का मित्र बन जाएगा। बच्चा एवं नेवला दोनों ही विकसित हुए, बड़े हुए। 5 और 6 महीने में नेवला अपने पूरे आकार का हो गया, बड़ा हो गया। एक प्यारा सा जानवर, दो चमकती हुई उसकी काली आंखें एवं उसकी भूरी पूंछ थी। किसान का बच्चा अभी भी पालने में एक छोटा सा बच्चा था जो बारी बारी से सोता व रोता था। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। उसने बच्चे को भोजन खिलाया और उस छोटे से पालने को झुलाकर बच्चे को सुला दिया। टोकरी को उठाकर वह अपने पति से बोली, मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है, उसका ध्यान रखना। स्पष्ट तो यह है कि मैं अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तो उसके पति ने, किसान ने कहा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मंगूज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल। यह बेटे का मतलब हमारे बेटे को बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेगा। ये दोनों फ्रेंड्स हैं। तो पत्नी चली गई। किसान घर में था, परंतु उसने सोचा कि थोड़ी देर क्यों न मैं अपने खेतों को देखाऊं। और किसान जब खेतों को देखने के लिए गया तो वो कुछ आगे निकल गया और उसको बाहर टाइम लग गया। तभी किसान की पत्नी वापस आई तो उस दरवाजे पे मंगूज उसका वेट कर रहा था। कि तभी किसान की पत्नी ने देखा कि मंगूज जो है वो खून से लथपथ है और उसने सोचा कि मंगूज ने मेरे बेटे को मार दिया है। और उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी ग्रोसरी से भरी टोकरी को मंगूज पे दे मारा और मंगूज मर गया। तभी वो अंदर आई और अंदर आकर क्या देखती है कि बच्चा तो पालने में सोया हुआ है और उसके पास फर्श पर एक मरा हुआ सांप पड़ा है जो खून से लथपथ है। तभी वो सोचती है कि नेवले ने सांप से मेरे बेटे की जान बचाई है। और वो बाहर आकर देखती है तो नेवला मरा पड़ा है और वो उसके पास बैठकर रोने लग जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो यही स्टोरी है। अब हम इसकी MCQs कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद ऑप्शन ए देयर स्मॉल सन, ऑप्शन बी देयर पेट mongoose, ऑप्शन सी देयर नाइबर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ देम, नन ऑफ दीज। देन आंसर इज ऑप्शन ए देयर स्मॉल सन। क्वेश्चन नंबर 2, वी मस्ट हैव ए पेट हु सेड दीज वर्ड्स।
Option A, the farmer. Option B, the farmer's wife. Option C, one of their neighbors. Option D, one of the farmer's friends. Answer is option B, the farmer's wife. Question number 3. When our son grows up, he will need a option A, friend. Option B, classmate. Option C, playmate. Option D, companion. Then answer is option D, companion. What did the farmer bring with him one evening? Option A, teeny basket of flowers. Option B, a teeny mongoose. Option C, a teeny serpent. Option D, none of these. Then answer is option B, a teeny mongoose. Question number 5. It's a baby mongoose who said these words. Option A, the farmer. Option B, the farmer's wife. Option D, the farmer's brother. Option D, one of his neighbors. Then answer is option B, the farmer's wife. Question number 6. He will be a friend to our option A, family. Option B, neighbors. Option C, friends. Option D, son. Then answer is option D, son. He will be a friend to our son. Question number 7. Both the baby and the mongoose. Option A, grew. Option B, fought. Option C, played. Option D, none of these. Then answer is option A, grew. Question number 8. In how many months did the mongoose grow to its full size? Option A, in 7 or 8 months. Option B, in 8 or 9 months. Option C, in 5 or 6 months. Option D, in 3 or 4 months. Then answer is option C, in 5 or 6 months. Question number 9. The mongoose was a lovely animal with two shining blank and a blank. Then answer is option A, black eyes and bushy tail. Option B, bushy tail and black eye. Option C, red eyes, long tail. Option D, brown eyes, lengthy tail. Then answer is option A, black eyes and bushy tail. Question number 10. The farmer's son was still a baby in the cradle. Option alternately. Option A, weeping and laughing. Option B, playing and groaning. Option C, sleeping and crying. Option D, none of these. Then answer is option C, sleeping and crying. Question number 11. Where did the farmer's wife want to go one day? Option A, to her parents' house. Option B, to the field. Option C, to the shopkeeper. Option D, to the market. Then answer is option D, to the market. Question number 12. What did she do before going to the market? Option A, completed his household work. Option B, washed the clothes. Option C, fed the baby and rocked him to sleep. Option D, none of these. Then answer is option C, fed the baby and rocked him to sleep. Question number 13. I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. Who said this and to whom? Then answer is option A, the farmer to his wife. नहीं, option A, the farmer to his wife. Option B, the farmer to his neighbor. Option C, the farmer's wife to her husband. And none of these. Then answer is the farmer's wife to her husband. फार्मर की वाइफ ने कहा था कि मैं बाज़ार जा रही हूँ और बच्चे का ध्यान रखना, मुझे नेवले पे भरोसा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 14. You needn't to be afraid. Who is you here? Option A, the farmer's wife. Option B, the farmer's child. Option C, the farmer himself. Option D, none of these. Then answer is option A, the farmer's wife. Question number 15. Which animal is a friendly animal? Option A, the serpent. Option B, the mongoose. Option C, the dog. Option D, the cat. Then answer is option B, the mongoose. Question number 16. Where did the farmer go after some time? Option A, to meet his neighbor. Option B, to take a look at his fields. Option C, to the town. Option D, none of these. Then answer is option B, to take a look at his fields. Question number 17. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket. Option A, full of groceries. Option B, full of loaves. Option C, full of fruits and vegetables. Option D, none of these. Then answer is option A, full of groceries. Where did she see the mongoose sitting? Option A, in the cradle near the baby. Option B, in the kitchen.
Option C, outside the house waiting for her. Option D, none of these. Then answer is option C, outside the house waiting for her. Question number 19. Why did the farmer's wife scream? Option A, to see the mongoose. Option B, to see the black serpent. Option C, see the blood. Option D, none of these. Their answer is option C, to see the blood. Question number 20. The face and the paws of the mongoose were smeared with option A, with white powder, option B, blood, option C, soil, option D, none of these. Then answer is option B, with blood. Question number 21. You wicked animal, you have killed my baby. She screamed. Option A, hysterically. Option B, loudly. Option D, C, smilingly. Option D, posingly. Then answer is option A, hysterically. Question number 22. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on. Option A, the floor. Option B, the serpent. Option C, the bed. Option D, the blood smeared mongoose. Then answer is option D, the blood smeared mongoose. Question number 23. What was the baby doing at this time or at that time? Option A, playing. Option B, weeping. Option C, sucking the milk. Option D, lying fast asleep. Then answer is option D, lying fast asleep. Question number 24. What did the farmer's wife see lying on the floor? Option A, black serpent torn and bleeding. A cobra torn and bleeding. A spotted snake torn and bleeding. None of these. Then answer is option A, black snake torn and bleeding. Question number 25. In a or in an, she realized what had happened. Option A, moment. Option B, instant. Option C, time. Option D, flash. Then answer is option D, flash. In a flash, she realized what had happened. Question number 26. Oh, you saved my child. You killed the snake. What have you done? What have I done? What had she done? Option C, option A, killed the snake. Option B, killed the mongoose. Option C, both A and B. Option D, none of these. Then answer is option B, killed the mongoose. Question number 27. She cried, touching the mongoose who lay blank, unaware of her sobbing. Option A, still and dead. Option B, straight and upright. Option C, dead and still. Option D, none of these. Then answer is option C, dead and still. Question number 28. Who was sobbing? Option A, the farmer. Option B, the farmer's wife. Option C, the baby. Option D, none of these. Then answer is option B, the farmer's wife. Question number 29. The farmer's wife had killed the mongoose. She had acted. Option A, hastily and rashly. Option B, suddenly. Option C, in a fit of anger. Option D, none of these. Then answer is option A, hastily and rashly. Question number 20. Question number 30. Which one of the following sums up the story best? Option A, as you sow, so shall you reap. Option B, it is useless to weep over spilt milk. Option C, words and deeds differ of bad person. Option D, nobody can change one's destiny. Then answer is option B, it is useless to weep over spilt milk. कि दूध गिर जाने की बिखर जाने के बाद उस पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं, वैसे ही किसान की पत्नी के उसको मंगूज़ को मारने के बाद उस पर रोने का कोई फ़ायदा नहीं. नेक्स्ट चैप्टर इज़ द शेपर्ड एंड ट्रेजर. इसकी हम थोड़ी सी समरी कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इस कहानी में क्या है. तो एक गडरिया जो है वो रहता था, वो बड़ा ही ईमानदार था और गरीब था, ईमानदार था, बट वो पढ़ा लिखा नहीं था, पर फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था. उसकी बुद्धिमानी के चर्चे हर तरफ थे. तो एक दिन जो वहाँ का राजा है वो उसने सोचा कि क्यों न उसकी बुद्धिमत्ता का जांच की जाए. तो वहाँ का राजा भी गडरिये का भेष धर के उसके गडरिये के पास आया राजा. तो गडरिये ने उस दूसरे गडरिये यानी कि राजा का
स्वागत किया और उसे अपनी गुफा में ले गया और पानी दिया, भोजन दिया, जो भी उसके पास था, और उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी की। राजा उसकी मेहमान नवाजी से काफ़ी प्रभावित हुआ और दूसरे ही दिन जब राजा ने जाने का फैसला लिया तो उसने कहा कि मुझ जैसे गरीब यात्री को मतलब इतनी करने के लिए, सेवा करने के लिए धन्यवाद। तभी गडरिये ने राजा को कहा कि राजन, आप मेरे यहाँ आए और मुझे चरितार्थ किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। ये देखकर राजा बहुत ज़्यादा मतलब चौंक गया, सरप्राइज हो गया कि इसको कैसे पता चला, और वो उसकी बुद्धिमत्ता के मतलब काफ़ी वो हो गया, फिर उसकी वो बुद्धिमत्ता से इम्प्रेस हो गया। तो उसने राजा ने गडरिये को एक जिले का गवर्नर बना दिया। पर गवर्नर बनने के बाद भी गडरिया बहुत ही ज़्यादा ईमानदार रहा और उसकी ईमानदारी और उसकी अक्लमंदी के कारण उसकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैल गई। तो जो अन्य राज्यों के गवर्नर थे वो उससे जलने लगे और उन्होंने राजा को उस गडरिये के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो उसको बोलते थे कि ये जो गडरिया है ये बहुत ही ज़्यादा बेईमान है और ये जो लोगों से टैक्स इकट्ठा करता है उसका कुछ भाग अपने पास रख लेता है और ये उसे अपने एक लोहे के ट्रंक में रखता है, जो हमेशा अपने पास रखता है वो लोहे का ट्रंक। तो राजा ने कई बार तो उसे इग्नोर किया उनकी बातों को, पर फिर राजा को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने राजा ने बोला कि उस गडरिये मतलब गवर्नर को बुलाया जाए। जब गवर्नर को बुलाया गया तो उस टाइम भी उसके पास वो लोहे का ट्रंक उसके पास था। तो राजा को फिर गुस्सा आ गया कि तुम अपने साथ ये क्यों रखते हो, क्या है इसमें। तो सारे गांव वाले, वो देशवासी, जिलेवासी, वो सारे वहाँ पे खड़े उत्सुकता से वेट कर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा उसमें। तो जब गडरिये ने वो खोला तो उसमें एक ओल्ड ब्लैंकेट निकला, पुराना कंबल। तो सब देख के परेशान, ये हैरान हो गए कि ये उसके ओल्ड ब्लैंकेट को हमेशा अपने साथ क्यों रखता है। तब राजा ने पूछा कि ये तुम अपने पास क्यों रखते हो, तो उसने बताया कि ये मेरा वो चीज़ है, वो खजाना है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। चाहे ये मैं उस टाइम गरीब था तब था मेरे पास, आज है, और अगर मैं आप आपने जो मुझे गवर्नरशिप दे रखी है अगर ये मेरे पास ना रही ना तो भी मेरे पास ये कंबल हमेशा रहेगा। तो राजा उसकी बातों से, उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, उसकी ईमानदारी से, और उसको बड़े ज़िले का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच कंट्रीज विलेज देयर वंस लिव्ड ए शेपर्ड। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। देन आंसर इज ऑप्शन बी ईरान। क्वेश्चन नंबर टू, द शेपर्ड वॉज वेरी, ऑप्शन ए क्रूअल, रिच, पुअर या जेनरस। देन आंसर इज ऑप्शन सी पुअर। Question number 3. What did he not have even of his own? Option A small cottage, option A big cottage, option A small hut, option A big hut. Then answer is option A small cottage. Question number 4. He had never been to school or learned to read and write because as he was, option A, he was weak in study, option B, he had not enough money, option C, he was not interested in school, option D, there was very few schools in those days. Then answer is option D, there was very few schools in those days. Question number 5. Though poor and uneducated, this shepherd was very, option A quarrelsome, option B zealous, option C wise, option D none of these. Then answer is option C wise. Question number 6. He understood people's, option A sorrows and troubles, option B needs and requirements, option C pains and miseries, option D none of these. Then answer is option A sorrows and troubles. Question number 7. How did he help them? Option A with money, option B with courage and common sense, option C with foods and clothes, option D with gold and coins. Then answer is option B with courage and common sense. Question number 8. What for did the people come to him? Option A help, option B advice, option C money, option D clothes. Then answer is option B advice. Question number 9. Soon he became famous for his,
Option A, generous nature. Option B, quarrelsome nature. Option C, wisdom and friendly nature. Option D, kind and sweet nature. Then answer is option C, wisdom and friendly nature. Question number 10. Who visited the shepherd one day? Option A, the king of that country. Option B, the minister of that country. Option C, a clone of that country. Option D, none of these. Then answer is option A, the king of that country. Question number 11. How did the king come to the shepherd? Option A, disguised as a joker. Option B, disguised as a shepherd and riding on a mule. Option C, disguised as a sadhu and riding on a cart. Option D, none of these. Then answer is option B, disguised as a shepherd and riding on a mule. Question number 12. Where did the shepherd live? Option A, in a hotel. Option B, in a cave. Option C, in an inn. Option D, nowhere. Then answer is option B. Option B, in a cave. Question number 13. How did he treated the guest? Option A, misbehaved with him. Option B, ill treated with him. Option C, ignored him. Option D, welcomed him. Then answer is option D, welcomed him. Question number 14. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own. Option A, delicious food. Option B, meager meal. Option C, tasty food. Option D, none of these. Then answer is option B, meager meal. Question number 15. What impressed the king most? Option A, his food. Option B, his living place. Option C, his hospitality and wise conversation. Option D, his clothes. Then answer is option C, his hospitality and wise conversation. Question number 16. Though still tired, the king decided the next morning. Option A, to depart. Option B, to travel. Option C, to ride. Option D, none of these. Then answer is option A, to depart. Question number 17. Thank you, Your Majesty, for paying me to the compliment of a visit. Who said this? Option A, the shepherd. Option B, the king. Option C, the king disguised as a shepherd. Option D, none of them. Then answer is option A, the shepherd. Question number 18. From the reply of shepherd, the king was option A, astonished as well as pleased. Option B, bewildered as well as happy. Option C, surprised as well as sad. Option D, none of these. Then answer is option A, astonished as well as pleased. Question number 19. He is indeed very wise. Who is wise? Option A, the shepherd. Option B, the king. Option C, both the shepherd and the king. Option D, none of these. Then answer is option A, the shepherd. Question number 20. The king appointed this humble shepherd of blank of a small district. The courtier, the governor, the minister, yeah, none of these. Then answer is option B, the governor. Question number 21. As the shepherd was appointed the governor and rose to power and dignity, what change did occur in the shepherd? Option A, he became arrogant. Option B, he became jealous of the other courtiers. Option C, he remained as humble as ever. Option D, none of these. Then answer is option C, he remained as humble as ever. Question number 22. Why did people love and honor the shepherd? Option A, for his wisdom, sympathy, and goodness. Option B, for his recentness and zealous nature. Option C, for his shrewdness and cleverness. Option D, none of these. Then answer is option A, for his wisdom, sympathy, and goodness. Question number 23. His fame as a fair and wise governor soon spread. Option A, throughout the town. Option B, throughout the village. Option C, throughout the country. Option D, none of these. The answer is option C, throughout the country. Question number 24. He is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. Who said this and about whom? Option A, the shepherd about the king. Option B, the king about the shepherd. Option C, the governors of other provinces about the king. Option D, the governor of other provinces about the shepherd. Then answer is option D, the governors of other provinces about the shepherd. Question number 25.
Why was the new governor called to the palace? Option A, because the other governors complained against him. Option B, because he was dishonest and is complained against him. Option C, both A and B. Option D, none of these. The answer is option A, because the other governors complained against him. Question number 26. What did the iron chest contain? Option A, treasure and shepherd secretly collected. Option B, gold ornaments. Option C, an old blanket. Option D, none of these. Then answer is option C, an old blanket. Question number 27. What did the king discover? Option A, the shepherd was a dishonest man. He carried an iron chest with him. He complained against other governors. None of these. Then answer is option B. He carried an iron chest with him. Question number 28. How did the people standing around waiting for the shepherd to be found out? Option A, eagerly. Option B, anxiously. Option C, surprisingly. Option D, none of these. Then answer is option A, eagerly. Question number 29. When the chest was opened, what was that all came out? Option A, gold. Option B, silver. Option C, jewels. Option D, his old blanket. Then answer is option D, his old blanket. Question number 30. What was the only treasure of the shepherd? The money he earned, the gold, silver, an old blanket. Then answer is option D, an old blanket. Question number 31. This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clothes. What does it reveal about the shepherd? Option A. He was still a man of poor man's nature. He didn't have another blanket. Option C. He was the humblest and the wisest man in the land. Option D. None of these. Then answer is option C. He was the humblest and wisest man of the men in the land. Question number 32. What reward was given to the shepherd for his honesty and wisdom in the end of the story? Option A, he was given a lot of gold. Option B, he was given silver coins. Option C, he was made the governor of a much bigger district. Option D, none of these. Then answer is option C, he was made the governor of a much bigger district. अब नेक्स्ट चैप्टर है तानसेन। हम पहले तानसेन की थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं कि तानसेन की स्टोरी क्या थी। वैसे तो हम सभी तानसेन के बारे में जानते ही हैं, पर हम तानसेन की स्टोरी पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो तानसेन नाम का एक मतलब मुकुंदन मिश्रा तानसेन के पिता थे, जो कि एक म्यूजिशियन थे, और उनकी पत्नी वो ग्वालियर में रहते थे, एक बेहौत नाम की जगह पे। तानसेन उनकी इकलौती संतान थी। बहुत ही शरारती बच्चा था तानसेन। तो वो जंगल में खेलने के लिए जंगल में भाग जाया करता था, और तानसेन जो है वो पक्षियों की आवाज़ निकाल लेता था। तो एक दिन स्वामी हरिदास जो प्रसिद्ध गायक थे और उसके शिष्य जो है वो जंगल से गुजर रहे थे, तो आराम करने के लिए वो एक सेडी ट्री के नीचे बैठे। तानसेन ने उनको देखा और कहा कि आज तो जंगल में अजनबी लोग आए हैं, इनको डराने में मज़ा आएगा। तो तानसेन पेड़ के पीछे छिप कर टाइगर की आवाज़ निकालता है। तो स्वामी हरिदास और उसके शिष्य डर जाते हैं। तो उनके शिष्य कहते हैं कि चलिए यहाँ से चलते हैं। तभी स्वामी हरिदास कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं यहाँ पे रुक के। तो तभी उनके एक शिष्य ने तानसेन को पीछे छिपे हुए देख लेता है और बोलता है कि कोई टाइगर नहीं बल्कि एक शरारती बच्चा है। तो स्वामी हरिदास जो है वो तानसेन को उसके पिता के पास ले जाते हैं और उसके पिता को जाके बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा नोटी है, पर साथ साथ टैलेंटेड भी है। तो क्या आप मुझे इसको मतलब मैं इसको म्यूज़िक सिखाना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे इसको मेरे साथ भेज देंगे? तो उसके पिता मुकुंदन मिश्रा जो है वो तानसेन को 10 साल की उम्र में स्वामी हरिदास के साथ भेज देते हैं गायकी सीखने के लिए। तो मुकुंदन मिश्रा उसी टाइम मुकुंदन मिश्रा की मृत्यु हो जाती है, मतलब तानसेन के पिता की, और उनकी अंतिम इच्छा थी कि तानसेन जो है वो अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद ग्वालियर के मोहम्मद घोष से मिलने जाए। मोहम्मद घोष भी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे एक।
तो जब तानसेन की शिक्षा पूरी हुई तो तानसेन जो है वो मोहम्मद घोष से मिलने के लिए गए ग्वालियर में। तो मोहम्मद घोष जो है वो कई बार तानसेन को लेके रानी मृगनयनी के दरबार में जाते थे, और वो स्वयं भी एक संगीतकार थे। तो वहीं उस रानी मृगनयनी के दरबार में तानसेन की जो मुलाकात है वो हुसैनी नाम की ऐसे एक सेविका से हुई, और हुसैनी से तानसेन शादी कर लेते हैं। तो तानसेन और हुसैनी की 5 संतान होती है आगे जाके। तो उसके बाद तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में गायकी करने लग जाता है। अकबर तानसेन के संगीत का इतना मुरीद होता है कि वो उसको दिन रात कभी भी उस संगीत के लिए बुला लेता है। कभी कभी तो अकबर तानसेन के घर ही चला जाता है संगीत सुनने के लिए। इस बात से तान अकबर के जो कोर्टियर होते हैं वो इस बात से तानसेन से जलने लग जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि जब तक तानसेन है तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। तो वो तानसेन को मारने का एक प्लान बनाते हैं, तानसेन को हराने का। तो वो अकबर को बोलते हैं कि अगर तानसेन इतना ही बड़ा संगीतकार है तो आप उसे राग दीपक गुआ कर दिखाइए, क्योंकि राग दीपक एक ऐसी राग है जो केवल मतलब बड़े से बड़ा विद्वान जो संगीतकार होता है वही अच्छे ढंग से गा सकता है। तो अकबर जो है वो तानसेन को राग दीपक गाने के लिए कहता है। तो तानसेन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो अकबर से 1 हफ्ते का टाइम मांगता है। तानसेन सोचता है कि अगर राग दीपक गाई गई तो उससे हवा गर्म हो जाएगी और दीपक जलने लगेंगे। इतनी गर्म हो जाएगी कि वो मुझे मार भी सकती है, भी मैं मर भी सकता हूँ। तो तानसेन एक योजना बनाता है कि अगर मेरे साथ साथ कोई मतलब तुरंत ही राग में गाए तो हवा ठंडी हो जाएगी और कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो अपनी बेटी सरस्वती और उसकी दोस्त रूपवती को राग मेघा सिखाता है एक 1 हफ्ते के दौरान, और उनको बोलता है कि जैसे ही मैं राग दीपक कंप्लीट करूं, दीप जल जाए, उसी के बाद तुरंत ही तुम्हें राग मेघा गानी स्टार्ट कर देनी है। तो 1 हफ्ते के बाद अकबर के सामने तानसेन जो है वो आता है और राग दीपक गाने के लिए राजी हो जाता है। तो सारे जो नगरवासी हैं वो सारे राग दीपक सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं, और सारे अकबर और उसके दरबारी भी। तानसेन राग दीपक गाने स्टार्ट करता है। धीरे धीरे हवा इतनी गर्म हो जाती है कि पक्षी मरने लगते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, नदियाँ सूख जाती हैं, और अम, सभी लोग जो है वो पसीने से लथपथ हो जाते हैं। तभी एकदम से दीपक जो है वो जल उठते हैं, और तुरंत ही सरस्वती और रूपवती राग मेघा गानी स्टार्ट कर देती है, और बादल उमड़ आते हैं, बारिश होने लगती है और वातावरण ठंडा हो जाता है। पर इस बात से तानसेन जो है वो बीमार हो जाता है। इसके बाद अकबर को जब ये बात पता चलती है कि ये सब उसके कोर्टियर दरबारियों की सोची समझी चाल थी, उन्हें पता था इस बारे में, तो वो उनको पनिश करता है और तानसेन से माफ़ी मांगता है। तानसेन जो है वो 1 साल बाद इसके कारण बीमार होने से मर जाता है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, तानसेन क्या था? ए म्यूजिशियन, पेंटर, a film producer? Then answer is option C, musician. Question number 2. Where did Mukundan Mishra and his wife live? मुकुंदन मिश्रा और उसकी वाइफ कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए बेयत नियर ग्वालियर, ऑप्शन बी बेयत नियर भोपाल, ऑप्शन सी रांची नियर पटना, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देन आंसर इज ऑप्शन ए बेयत नियर ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द नेम ऑफ तानसेन्स फादर? मोहम्मद घोष, स्वामी हरिदास, मुकुंदन मिश्रा या शौकंत मियाँ? देन आंसर इज ऑप्शन सी मुकुंदन मिश्रा। Question number 4. What kind of child was Tansen in childhood? Option A talented, mischievous, playful and clever. Option D naughty. Then answer is option D naughty. Question number 5. Often he ran away to play. Option A in playground, option B in the forest, option C inside the house, option D in the courtyard. Then answer is option B in the forest. Question number 6. What did he learn to imitate perfectly? Option A, the voices of all film actors. Option B, the manner of elder family members. Option C, the calls of birds and animals. Option D, none of these. Then answer is option C, the calls of birds and animals.
Question number 7. Who was traveling through the forest with his disciples? Option A Swami Haridas, option B Muhammad Ghosh, option C Tansen, option D none of these. The answer is option A Swami Haridas. Question number 8. Tired, the group settled down into the rest in option A an inn, option B in a shady garden, option C in a shady grove, option D in all of the above. Then answer is option C in a shady grove. Question number 9. Strangers in the forest, who said this? Option A Swami Haridas, option B Tansen, option C Muhammad Ghosh, option D Mukundar Mishra. The answer is option B Tansen. Question number 10. It will be fun to frighten them. Whom did Tansen want to frighten? Option A a herd of sheep, option B elephants, option C Swami Haridas and his disciples, option D none of these. Then answer is option C Swami Haridas and his disciples. Question number 11. Don't be afraid, tigers are not always dangerous. Let's look for this one. Who said this? Option A Tansen, option B one of the travelers, option A passerby, option D Swami Haridas. Then answer is option D Swami Haridas. Question number 12. Who imitated the roar of tiger? Option A Tansen, option B one of the travelers, option C a passerby, option D Swami Haridas. Answer is option A Tansen. Question number 13. What did Swami Haridas say about Tansen to his father? Option A he was naughty but talented. Option B he was mischievous but intelligent. Option C he was naughty but dull minded. Option D none of these. Then answer is option A. He was naughty but talented. Question number 14. How old was Tansen when he went away with Swami Haridas? Then answer is option A 12 years old, option B 8 years old, option C 10 years old, option D 15 years old. Then answer is option C 10 years old. Question number 15. He lived with him for learning music and become a great singer. Option A 10 years, option B 11 years, option C 14 years, option D 16 years. And answer is option B 11 years. Question number 16. What was Mukandar Misra's dying wish? Option A that Tansen should visit Muhammad Ghosh of Gwalior. Option B Tansen should visit the court of Rani Mehergini. Option C that Tansen should visit the court of the King Akbar. Option D none of these. Then answer is option B that Tansen should visit the court. No. Option A that Tansen should visit Muhammad Ghosh of Gwalior. Question number 17. Muhammad Ghosh was a blank a man, a kind, cruel, holy, या hard-hearted. Then answer is option C, holy. Question number 18. While living with Muhammad Ghosh, Tansen was often taken to blank. The court of the Akbar, the ashram of Swami Haridas, the court of Mrignani. Option D, none of these. Then answer is option C, the court of Mrignani. Whom did तानसेन marry? तानसेन किससे शादी करता है? ऑप्शन ए रानी मेघनेनी, ऑप्शन बी हुसैनी, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी रूपवती. आंसर इज ऑप्शन बी हुसैनी. क्वेश्चन नंबर 20. हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड तानसेन एंड हुसैनी हैव? 2, 3, 4, 5. आंसर इज ऑप्शन डी 5. क्वेश्चन नंबर 21. समटाइम्स ही सेंग बिफोर. वो किसके सामने गाता था? एम्परर अकबर, एम्परर अशोका, एम्परर औरंगजेब, एम्परर बहादुर शाह जफर. आंसर इज ऑप्शन ए एम्परर अकबर. क्वेश्चन नंबर 22. व्हेन डिड तानसेन गो टू अकबर्स कोर्ट? in 1554, in 1556, in 1559, in 1560. Answer is in 1556. Question number 23. When did Akbar call upon Tansen to sing? A. During daytime. Option B during night time. Option C at any time. Option D none of these. Then answer is option C at any time during the day or night. Question number 24. Some of the courtiers became option blank Tansen familiar with.
acquainted with, envy with, jealous with? Then answer is option D, jealous of. Question number 25. We shall never be able to rest till Tansen is ruined. Who said this? कि ये सब किसने कहा कि जब तक तानसेन को बर्बाद नहीं कर देते हम आराम से नहीं बैठेंगे? हुसैनी ने, अकबर, शौकत मियाँ या सम कोर्टियर ऑफ द अकबर? आंसर इज ऑप्शन डी, सम कोर्टियर ऑफ अकबर. क्वेश्चन नंबर 26. और वन ऑफ द कोर्टियर शौकत मियाँ हैड ए आइडिया, वंडरफुल, सीक्रेट, डिफरेंट या ब्राइट? देन आंसर इज ऑप्शन बी, सीक्रेट. क्वेश्चन नंबर 27. लेट्स मेक हिम सिंग रागा दीपक. हु सेड दिस? ये किसने कहा कि उससे रागा दीपक गवाई जाए? ऑप्शन ए शौकत मियाँ, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी वन ऑफ द कोर्टियर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. देन आंसर इज ऑप्शन ए, शौकत मियाँ. Question number 28. If Raga Deepak is properly sung, it makes the air so blank that the singer is burnt of blank. Answer is option A, cool to aces, option B, hot to aces, option C, fast to aces, option D, fire to aces. Then answer is option B, hot to aces. Air so hot that the singer is burnt to aces. Question number 29. Why did they want to make Tansen sing Raga Deepak? Because they wanted to enjoy his music, because they wanted to taste him, because they wanted to get rid of him by killing? None of these. Then answer is option C, because they wanted to get rid of him by killing. Question number 30. Why did Tansen agree to sing Raga Deepak? Because he liked to sing Raga Deepak, because he wanted to make the courtier silent about his talent, because he couldn't disobey the king, and D, none of these. Then answer is option C, because he couldn't disobey the king. Question number 31. What is the name of Tansen's daughter? तानसेन की डॉटर का क्या नाम था? मृगनयनी, सरस्वती, रूपवती या none of these? Answer is option B, सरस्वती. What did Tansen teach सरस्वती एंड रूपवती टू सिंग? तानसेन ने सरस्वती और रूपवती को क्या गाना सिखाया? राग दीपक, राग मेघा या फिल्मी सॉन्ग या नन ऑफ दीज? आंसर इज ऑप्शन बी, राग मेघा. क्वेश्चन नंबर 33. When he began to sing राग दीपक the air became. जब उसने राग दीपक गाना स्टार्ट किया तो एयर कैसी हो गई? कूल, वार्म, फायर्स या फिर स्लो? आंसर इज ऑप्शन बी, वार्म. क्वेश्चन नंबर 34. As the music continued, birds fell blank because of the heat and water in the river began. Option A, dead to boil, option B, down to boil, option C, alive to boil, option D, none of these. The answer is option A, dead to boil. The birds fell down dead because of the heat and water in the river began to boil. Question number 35. Who sing Rag Mega to minimize the hot and the warm effect of the Rag Deepak? Option A, Saraswati and Husaini. Option B, Rupavati and Husaini. Option C, Saraswati and Rupavati. Option D, none of these. Then answer is option C, Saraswati and Rupavati. Question number 36. Akbar punished Tansen's. अकबर ने तानसेन की किन को पनिश किया? एनिमीज़ को, फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को या फिर none of these? Then answer is option A, enemies. Question number 37. How long did Tansen remain Akbar's court? अकबर की कोर्ट में वो कब तक रहा? ऑप्शन ए टिल 1575, टिल 1581, टिल 1585, टिल 1580. Then answer is option C, till 1585. Question number 38. Tansen composed several new blank. तानसेन ने क्या कंपोज किया? रागास या फिर म्यूजिक टोन्स या ट्यून्स, म्यूजिक सॉन्ग्स या फिर नन ऑफ दीज? देन आंसर इज ऑप्शन ए, रागास, राग्स. क्वेश्चन नंबर 39. वेयर इज तानसेन टॉम्ब? तानसेन की कब्र कहाँ है?
इन गुजरात, इन जयपुर, इन ग्वालियर या इन केरला? आंसर इज इन ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 40। तानसेन टॉम्ब इन ग्वालियर इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर। तानसेन की जो कब्र है वो ग्वालियर में, वो किसके लिए तीर्थ यात्रा का स्थान है? सिंगर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, फॉरेन टूरिस्ट के लिए या फिर म्यूजिशियंस के लिए? तो आंसर इज ऑप्शन डी, म्यूजिशियंस के लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, छोटे नवाब एंड द लायर। तो अब हम इसकी स्टोरी पढ़ लेते हैं। इसमें एक नवाब होता है झज्जर का। वो झज्जर का नवाब जो है वो लड़ाई लड़ने के लिए जाता है युद्ध में। तो वो पीछे अपने छोटे भाई छोटे नवाब को राज्य का सारा काम काज संभालने के लिए, देखने के लिए छोड़ के जाता है कि तुम अब राज्य की देखभाल तुम करोगे, मैं युद्ध पे जा रहा हूँ। तो उसके दरबार में एक शेख चिल्ली नाम का बंदा होता है, जिसे जो झज्जर का नवाब है वो काफ़ी पसंद करता है और उसको काफ़ी मतलब एक सहायक समझता है। जबकि जो छोटे नवाब है वो शेख चिल्ली को मूर्ख और कामचोर समझता है। तो एक दिन छोटे नवाब है उसने शेख चिल्ली को सभी पूरे दरबारियों के सामने डांट दिया। कहते हैं कि तुम कोई काम के नहीं हो, तुमसे अच्छा तो एक कामगार, अगर कोई अच्छा कामगार होता है ना तो उसको जो भी काम दिया जाता है वो उससे कहीं बेहतर काम करता है। अगर तुम्हें तो घोड़े को बांधने के लिए कहा जाता है तो तुम घोड़ा ले आते हो और बांधना ही भूल जाते हो। अगर तुम्हें कोई भार उठाने को कहा जाता है तो तुम या तो उसे वहीं लुढ़का देते हो या गिरा देते हो। तुम तो कोई काम नहीं ठीक से नहीं करते। तो सारे दरबारी उसकी बात को सुन के, मतलब छोटे नवाब की बात को सुन के सारे हंसने लग जाते हैं और शेख चिल्ली सर झुका लेता है। एक दिन क्या होता है कि से छोटे नवाब शेख चिल्ली को बोलते हैं कि जाओ जाके हकीम साहब को बुला के लेके आओ, बेगम की तबीयत खराब है। तो तभी शेख चिल्ली जो है वो हकीम साहब, कफन मेकर, कफन बनाने वाले को और कब्र खोदने वाले सभी को एक साथ ही ले आता है। तो शेख चिल्ली उस वो छोटे नवाब उसको बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया, यहाँ कोई मरा थोड़ी ना है जो तुम इन सब को लेके आए हो। तो शेख चिल्ली उसको बोलता है कि छोटे नवाब आपने ही तो कहा था जी सर। वो उसको छोटे नवाब को सरकार कहता है। तो वो कहता है कि आपने ही तो कहा था कि एक अच्छा कामगार जो है वो उसको दिए गए कामों से ज़्यादा बेहतर काम करता है। तो मैंने संभावित परिणामों को देखते हुए, भी बीमार है तो कुछ भी हो सकता है, तो मैंने आगे का सोच के ये कर लिया। छोटे नवाब जो है वो खेल शतरंज खेलने में और खेलों में अपना काम समय व्यतीत करते थे ज़्यादा। तो छोटे नवाब ने एक बार कंपटीशन रखा कि कौन सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है, सबसे बड़ा झूठ बोलता है। जो भी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको 1,000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। तो सभी झूठ बोलने वालों की मतलब लोग इकट्ठा होने लगे झूठ बोलने के लिए। तो कोई तो कहता है कि मैंने मतलब इतनी बड़ी चींटी देखी है, भैंस के जितनी चींटी देखी है जो एक समय में 40 सेर दूध दे सकती है। तभी कोई और बोलता है कि मैंने रात में चांद में उड़कर रात में चांद के पास चला जाता हूँ और सूर्योदय होने से पहले वापस आ जाता हूँ। तीसरा कहता है कि मैंने तो ना मतलब फूले हुए पेट वाले मोटे आदमी से मतलब तरबूज के वो एक फूला मोटा आदमी कहता है कि मैंने तो ना एक बार तरबूज के बीज निगल लिए थे साबुत ही, तो अब मेरे पेट में तरबूज उगने लग गए हैं। तो मुझे कुछ भी खाने की ज़रूरत ही नहीं होती, अब मेरे पेट में ऑलरेडी तरबूज हैं। तभी से एक चीली जो है वो उस उनको बोलता है कि मतलब राज्य में सबसे बड़े मूर्ख तो आप हैं सरकार, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो जो छोटे नवाब है वो अपने सिंहासन पर बैठने और सबसे बड़े मूर्ख आप हैं, छोटे नवाब से कहता है शेख चिल्ली, और आप तो इस सिंहासन पर बैठने के काबिल ही नहीं है। तो सारे चुप्पी छा जाती है एकदम से ये बात सुन के। छोटे नवाब भी गर्ज कर कहता है कि इसको गिरफ्तार कर लो। ये तुमने क्या इतनी तुम्हारी इतनी ये हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरे बारे में ये सब कहा? तो शेख चिल्ली कहता है कि सरकार आपने ही तो कहा था कि सबसे बड़ा झूठ बोलना है, तो मैंने झूठ बोला है। तो छोटे नवाब को कुछ समझ में नहीं आता है कि इसने अब झूठ बोला है या ये पहले झूठ बोल रहा था। फिर वो छोटे नवाब थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उसको शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि तुमने इनाम जीत लिया है। और शेख चिल्ली की हाजिर जवाबी की प्रशंसा करते हैं और उसको 1,000 सोने के सिक्के देते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
विच स्टेट नवाब हैड गॉन टू फाइट ए बैटल, कि कौन से स्टेट का नवाब जो है वो युद्ध लड़ने के लिए गया था? तो झज्जर, पटौदी, हिसार या जींद? आंसर इज ऑप्शन ए, झज्जर। और क्वेश्चन नंबर 2, द नवाब ऑफ झज्जर हैड गॉन टू, नवाब झज्जर का नवाब कहाँ गया? हंटिंग के लिए, ए टेम्पल मंदिर, फाइट ए बैटल युद्ध लड़ने, या द फॉरेस्ट जंगल में? देन आंसर इज ऑप्शन सी, फाइट ए बैटल। क्वेश्चन नंबर 3, इन द नवाब्स एब्सेंस हु वॉज लुकिंग आफ्टर द स्टेट फेयर्स, नवाब के एब्सेंस में राज्य का कामकाज कौन देखता था? शेख चिली, छोटे नवाब, या द बेगम, या फिर ऑल ऑफ द अबव? आंसर इज ऑप्शन बी, छोटे नवाब। क्वेश्चन नंबर 4, द नवाब हैड ग्रोन फॉन्ड ऑफ शेख चिली बिकॉज ऑफ, जो नवाब जो है वो शेख चिली का बहुत ज़्यादा तारीफ करता था उसकी ब्रेवरी की, उसकी रिचनेस की, उसकी क्लेवरनेस की, या फिर उसकी सिंप्लिसिटी की? देन आंसर इज ऑप्शन डी, उसकी सिंप्लिसिटी की। क्वेश्चन नंबर 5, शेख चिली वॉज आस्क्ड टू सेंट फॉर ए गुड, शेख चिली को किस चीज़ के लिए भेजा गया था? हकीम, ग्रेव डिगर, कफन मेकर, या फिर ऑल ऑफ द अबव? देन आंसर इज ऑप्शन ए, हकीम बुलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द छोटे नवाब थिंक शेख चिली ऑफ, छोटे नवाब शेख चिली के बारे में क्या सोचते थे? ए फूल, ए सिरिकर, बोथ ए एंड बी, या डी इंटेलिजेंट? देन आंसर इज ऑप्शन सी, फूल एंड सिरकर, ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7, शेख चिली एड्रेस्ड छोटे नवाब बाय कॉलिंग हिम, शेख चिली जो है वो छोटे नवाब को क्या बोलते थे? मास्टर, लॉर्ड, हकीम, या सरकार? आंसर इज ऑप्शन डी, सरकार। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड छोटे नवाब प्रेफर स्पेंडिंग हिज टाइम इन, छोटे नवाब जो है वो अपना समय किस चीज़ में व्यतीत करते थे? हंटिंग में, प्लेइंग चेस में, प्लेइंग अदर गेम्स में, या ऑल ऑफ द अबव? आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट लायर सेड दैट ही हैड सीन आंट्स विच वर बिग एज बुफेलोज, एलिफेंट्स, डॉग्स, या हॉर्स? द आंसर इज बुफेलोज। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द सेकंड लायर फ्लाई टू एवरी नाइट, सेकंड लायर जो है वो प्रत्येक रात कहाँ उड़ के जाता है? द मून, द सन, द स्टार्स, या ऑल ऑफ द अबव? देन आंसर इज द मून, चांद पर। क्वेश्चन नंबर 11, द थर्ड लायर टोल्ड लाई अबाउट, तीसरे लायर ने झूठे व्यक्ति ने किसके बारे में झूठ बोला? चींटियों के बारे में, फ्लाइंग टू द मून, मून के बारे में, वाटरमेलन्स के बारे में, या ऑल ऑफ द अबव? देन आंसर इज सी, वाटरमेलन्स। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट कंटेस्ट डिड छोटे नवाब टोल्ड, छोटे नवाब ने क्या प्रतियोगिता रखी? हु कुड ईट द मैक्सिमम, कौन ज़्यादा खा सकता है? हु कुड फाइट एन एलिफेंट, कौन हाथी से लड़ सकता है? हु कुड स्पीक द बिगेस्ट लाई, कौन सबसे बड़ा झूठ बोल सकता है? हु कुड सिंग द बेस्ट, कौन सबसे ज़्यादा अच्छा गा सकता है? आंसर इज ऑप्शन सी, हु कुड स्पीक द बिगेस्ट लाई। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट प्राइज वॉज अनाउंस्ड फॉर द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट? ऑप्शन ए 100 गोल्ड coins, ऑप्शन बी 500 गोल्ड coins, ऑप्शन सी 1000 गोल्ड coins, ऑप्शन डी ए pitcher full of silver coins? The answer is option C, 1000 gold coins. Question number 14. According to Sheikh Chili, who was the biggest fool in the state? शेख चिली के अनुसार सबसे बड़ा फूल कौन है? द नवाब, या छोटे नवाब, या बेगम, या शेख चिली? द आंसर इज ऑप्शन बी, छोटे नवाब। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉन द कॉन्टेस्ट? ये कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता किसने जीती? द फर्स्ट कंटेस्टेंट, द सेकंड कंटेस्टेंट, द थर्ड कंटेस्टेंट, या शेख चिली? देन आंसर इज ऑप्शन डी, शेख चिली। ये 6th क्लास के सारे मोस्ट ऑफ मैंने चैप्टर करवा दिए हैं, और कुछ चैप्टर मैंने एक वीडियो पहले डाल दी है उसमें करवा दिए हैं। अब हम आगे 6th क्लास के पोइम्स करेंगे। पोइम्स में डिटेल्स में करने की ज़रूरत नहीं, उसके हम राइटर्स ही करेंगे, क्योंकि पोइम्स में डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते, ओनली उनके राइटर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम 7th 8th और 9th के करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।